अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली विटामिन ए। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे विटामिन ए होता क्या है। आज हम इसके सिनोनिम्स, सोर्सेज और फिजियोलॉजिकल फंक्शन, आफ्टर देन इसकी टॉक्सिसिटी के बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करें विटामिन ए के बारे में तो दीज आर फैट सॉल्युबल। विटामिन ए क्या है, बेसिकली विटामिन ए क्या है, फैट सॉल्युबल है। अगर हम बात करें विटामिन ए की तो ये कम्प्लेक्स अल्कोहल है जो पाया जाता है दो तरह के विटामिन में, विटामिन A1 और विटामिन A2। और अगर हम इसकी बात करें विटामिन A1 और विटामिन A2 की तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, इसके अल्कोहलिक फॉर्म है जो विटामिन ए कम्प्लेक्स में फाउंड होती है। फर्दर हम डिस्कस करेंगे इसके सिनोनिम्स को। इसकी जो सिनोनिम्स हैं ये तीन तरह के, रेटिनॉल और रेटिनॉल एंड आफ्टर देन रेटोनिक एसिड। ये तीनों के तीनों क्या हैं, विटामिन ए के सिनोनिम्स हैं। अगर हम बात करें सोर्सेज की, इसके ज़राए कौन से हैं, तो फिश, लिवर ऑयल, आफ्टर देन मिल्क, बटर, एग यॉक, ये सारे के सारे इसके सोर्सेज हैं एनिमल में विटामिन ए के। आफ्टर देन अगर हम प्लांट में बात करें तो दे आर सोर्सेज ऑफ द प्रोविटामिन। प्रोविटामिन में जैसे कि हमारे पास एज अ कैरोटीन, जैसे कि कैरेट है, रेड बेल पेपर है, कॉर्न है, टोमेटोज़ हैं, और वाटरमेलन है, एप्रिकॉट है, स्वीट पोटैटो है। ये सारी आ जाते हैं हमारे पास प्लांट्स में। ये क्या है, दीज आर टू मेन सोर्सेज इन एनिमल, फिश लिवर ऑयल, मिल्क, बटर, एग यॉक। जबकि प्लांट्स में दीज आर द सोर्स ऑफ प्रोविटामिन लाइक कैरेट, कॉर्न, एप्रिकॉट, स्वीट पोटैटो, टोमेटोज, वाटरमेलन, रेड बेल पेपर। ये क्या है हमारे पास, दीज आर द सोर्स ऑफ विटामिन ए इन प्लांट्स। अगर हम बात करें फर्दर इनकी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की तो देर आर मैनी फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ विटामिन ए। फॉर एग्जांपल आई इन रिप्रोडक्शन, एपिथेलियल टिश्यूज, बोन्स एंड टीथ, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, आफ्टर देन प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शंस में। तो हम कह सकते हैं कि इसके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है हमारी ह्यूमन बॉडी में। जैसे कि आई, क्योंकि अगर हम आइज़ में देखें तो ये मेंटेन कर रहा होता है नॉर्मल विजुअल प्रोसेस को। नॉर्मल जो हमारा सीइंग प्रोसेस होता है, जो हमारा देखने का अमल होता है, ये उसको क्या कर रहा होता है, मेंटेन कर रहा है, नॉर्मल विजुअल प्रोसेस। बेसिकली ये हमारे नॉर्मल देखने के अमल को मेंटेन कर रहा होता है। उसके अलावा विटामिन ए जो है पार्टिसिपेट्स हैं डार्क और लाइट। ये हमें बताता है कि यहाँ डार्कनेस है, यहाँ ब्राइट है, यहाँ लाइट है, तो हमें ये विजन में हेल्पफुल होता है आइज़ में। तो विटामिन ए इसमें इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो फिजियोलॉजिकल हमारे लिए हेल्पफुल होता है। रिप्रोडक्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। रेटिनॉल एंड रेटिनल, ये दोनों के दोनों विटामिन ए की टाइप्स हैं, जैसे कि हमने सिनोनिम्स से पढ़ा था, रेटिनॉल, रेटिनल एंड रेटोनिक। तो रेटिनॉल और रेटिनॉल जो हैं ये दोनों के दोनों विटामिन ए की टाइप्स हैं और ये कंसर्न की जाती हैं नॉर्मल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में भी हेल्पफुल होता है। आफ्टर दैट है एपिथेलियल टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़ में कुछ जो चेंजिंग्स होती हैं जो ऑब्जर्व की जाती हैं एपिथेलियल लाइनिंग में, स्लैवरी ग्लैंड्स में, जैसे कि टंग, माउथ वगैरह में, तो ये उसमें भी हेल्पफुल होता है। फर्दर हम डिस्कस किया कि अब बोन्स और टिश्यूज़ में भी, बोन्स और जो टीथ वगैरह होते हैं उसमें भी ये हेल्पफुल होता है। अगर बोन्स और टीथ की बात करें तो जो एसेंशियल नॉर्मल ग्रोथ हो रही होती है या डेवलपमेंट हो रही होती है हड्डियों में और हमारे दांतों में, तो ये उसमें भी हेल्पफुल होता है। इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है विटामिन ए। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, विटामिन ए जो है वो इंगेज करता है जो कन्वर्जन होती है शुगर की ग्लाइकोजन में या ग्लूकोज में, तो ये उसमें भी हेल्पफुल होता है। प्रिवेंशन जो इन्फेक्शंस की हो रही होती है, कैसे हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं, विटामिन ए उसमें भी हेल्पफुल होता है। बाय कीपिंग बॉडी सफर्स लाइनिंग हेल्थ बीइंग सेड एज ए इन्फेक्टिव विटामिन, ये इसमें भी हेल्पफुल होता है। आफ्टर देन हम डिस्कस करेंगे कुछ क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें जो कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए होते हैं, जैसे कि हमारे पास एक्जीरोफैथलीमिया लिखा हुआ है, केराटाइनाइजिंग लिखा हुआ है, केराटाइटोमेलेसिया लिखा हुआ है। तो अगर हम बात करें जीरोफैथलीमिया का तो ये काजेस होते हैं बाय सेवरल विटामिन ए डेफिशिएंसी। विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से कुछ का वजूहात होती हैं, काजेस होती हैं। इट इज़ अ मेडिकल कंडीशन। ये क्या होती है, मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें आई फेल हो जाती है
प्रोड्यूस करने के लिए आंसू। बेसिकली जो टीयर्स होते हैं वो हमें प्रोड्यूस नहीं होते हमारी आंखों से एक्जिरोथैलेमिया में। तो इसमें ये एक बीमारी है जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। मेडिकल कंडीशन इसमें होती है जिसमें आंसू क्या हो रहे हैं, हमारी आंखों से प्रोड्यूस नहीं हो रहे होते। सेकंड है हमारे पास केराटाइनाइजिंग मेटाफिसिया। ये जो है कंडीशन ऐसी है जो अफेक्ट करती है एपिथेलियल सरफेस ऑफ द कोरिना और उसके जो कंजक्टिविटिव्स होती हैं उन पर ये अफेक्ट कर रही होती है। और ये डाइट्री डेफिशिएंसी होती है विटामिन ए की, ये कोरिना पे अफेक्ट कर रही थी, हमारे आइज़ के अंदर कोरिना होती है। आफ्टर देन है केराटोमेलेसिया, ये इसकी थर्ड बेसिकली फीचर्स हैं जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। तो ये जो है ये भी डिसऑर्डर होता है आई का, और ये भी डिएफिशिएंसी की वजह से होता है विटामिन ए की। आफ्टर देन हम डिस्कस करेंगे कि ये इसमें क्या होता है केराटोमेलेसिया में। इसमें जो स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है, स्केली हो जाती है, थिक हो जाती है। इवन ये बॉडी में मोस्टली जो हमारी सरफेस होती है जिसे हम स्किन भी बोलते हैं, सुपरफिशियल पार्ट बोलते हैं, उस पर अफेक्ट होती है, उसको ड्राइनेस कर देती है, उसको क्या करती है, थिक कर देती है। ये केराटोमेलेसिया में होता है। ये 3 इसके क्या थे मेन फीचर्स है जो ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। आफ्टर देन है मिशेलेंसिस की बात करें तो ये इंक्रीज़ करते हैं जो चेंजेस होती हैं हमारी स्टोन फॉर्मेशन इन यूरिन ट्रैक्ट से जो कोई स्टोन फॉर्मेशन होती है उनमें भी इजाफा कर रहे होते हैं, जनरलाइज कर रहे होते हैं ग्रोथ फेलियर को। उसके बाद जो इन्फेक्शंस होते हैं स्पेशली हमारे ओरल कैविटी माउथ में या रिस्पायरेटरी पैसेजवे में, जहाँ से कोई रिस्पायरेटरी सिस्टम का निज़ाम होता है, तो ये वहाँ सारे के क्या कर रहे हैं होते हैं, वहाँ इन्फेक्शन को क्या कर रहे होते हैं, पास ऑन कर रहे होते हैं। ये थी हमारे पास कुछ इसकी कंडीशन मिससेलेनियस की। आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन ए की। अगर टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन ए की बात करें तो इसकी 2 कंडीशन होती हैं, एक एक्यूट होती है, दूसरी क्रॉनिक होती है। एक्यूट कंडीशन में ये होता है हेडेक होता है, नोजिया होता है, वॉमिटिंग, मतलब सर दर्द हो सकता है, आपको फ्लू हो सकता है, वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है। जबकि क्रॉनिक कंडीशन में ऐसा नहीं होता है, इसमें स्किन ड्राई हो जाती है, क्रैक पड़ जाते हैं लिप्स पर, बोन में पेन हो जाता है, इवन आपके बाल भी गिरना शुरू हो जाते हैं। ये ड्यू टू विटामिन ए होता है। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा विटामिन ए है क्या, तो हमने बात की कि विटामिन ए क्या है, दीज आर फैट सॉल्युबल। आफ्टर देन हमने डिस्कस किया विटामिन ए कम्प्लेक्स अल्कोहलिक है जो फाउंड किया जाता है विटामिन A1 और विटामिन A2। आफ्टर देन हमने बात की कि इसके सिनोनिम्स क्या हैं। देयर आर 3 मेन सिनोनिम्स, रेटिनॉल, रेटिनल एंड रिटानिक एसिड। फर्दर हमने बात की देयर आर 2 मेन सोर्सेज इन एनिमल एंड प्लांट्स। एनिमल्स में हमने बात की फिश लिवर और मिल्क, बटर, एग यॉक। आफ्टर देन हमने बात की प्लांट्स, दे आर द मेन सोर्स ऑफ प्रोविटामिन्स लाइक जैसे कि कैरेट में, रेड बेल पेपर में, टोमेटोज में, कॉर्न में, एप्रिकॉट में, स्वीट पोटैटो में, वाटरमेलन में। ये सारे सोर्सेज हैं इन प्लांट में विटामिन ए के। आफ्टर देन हमने बात की फिजियोलॉजिकल फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं आइज़ की। तो आइज़ में मेंटेन करते हैं नॉर्मेलिटी को विजन के लिए, जो हमें देखने के लिए हेल्पफुल होती है, विजन प्रोसेस में हेल्पफुल होती है। बेसिकली ये हमें डार्कनेस और लाइट के बारे में, ब्राइट कितना है, डार्क कितना है, लाइट कितना है, इसके बारे में अवेयरनेस देती है। रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। रेटिनॉल और रेटिनल दोनों के दोनों फॉर्म है विटामिन ए की। अगर हम बात करें इनकी तो ये कंसर्न होती है नॉर्मल जो रिप्रोडक्शन होती है इनके साथ जुड़ी होती है, नॉर्मल रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होती है। फर्दर एपिथेलियल सेल्स की बात करें तो एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं ये चेंज करते हैं ऑब्जर्व जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है स्लेवरी ग्लैंड्स में, लाइक हमारे माउथ में, टंग वगैरह में, जहाँ मेस्टिकेशन का वगैरह का प्रोसेस वगैरह होता है, लुब्रिकेशन वगैरह का प्रोड्यूस हो जाती है। बोन्स और टीथ, इट्स आल्सो असेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ, कि बेटा जी नॉर्मल ग्रोथ जो होती है और बोन्स की और हमारी डेवलपमेंट जो भी हो रही है टीथ वगैरह की, इसमें जो प्रोसेस होता है विटामिन ए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। आफ्टर देन है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। विटामिन ए जो है ये चेंज कर देता है या कन्वर्जन कर देता है
शुगर की ग्लाइकोजन में, किसकी, शुगर की ग्लाइकोजन में, ये विटामिन ए इसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। फर्दर है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, नो डाउट विटामिन ए इज़ हेल्पफुल फॉर प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। विटामिन ए की वजह से आप प्रिवेंट भी कर सकते हो, जख्म से बचाने में भी हेल्पफुल होता है। क्लिनिकल फीचर्स हैं कुछ इसके जो कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं, विटामिन ए की कमी की वजह से होती हैं। इसमें एक्जीरोपैथेलिमा है, केराटाइनाइजिंग है और केराटोमेलिका। अगर हम बात करें जीरोपैथेलिमा की तो ये एक होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से, क्या है बेसिकली विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से है। लेकिन ये क्या है, कंडीशन एक मेडिकल स्टेज में आ जाती है, मेडिकल कंडीशन है जिसमें आई फेल हो जाती है। क्या करने के लिए, आंसू पैदा नहीं होते आँख में, ये मेडिकल कंडीशन होती है विटामिन ए की कमी की वजह से। एक कंडीशन ऐसी आती है जिसमें आई इस काबिल नहीं रहती कि उससे आंसू बह सकें। केराटाइनाइजिंग मेटाप्लेजिया क्या है, ये एक ऐसी कंडीशन है जो अफेक्ट करती है एपिथेलियल सरफेस पे, कोरिना जो होता है हमारी आइज़ के अंदर उस पर, और कंजक्टिवा पे। और ये जो है विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से है। हमारी जो डाइट में डेफिशिएंसी आ जाती है, विटामिन ए हम नहीं ले रहे होते, सोर्सेज वगैरह नहीं इस्तेमाल कर रहे होते, ये उसकी वजह से बाजुकात हो जाता है। केराटोमेलिसिया क्या होता है, इट इज़ आल्सो आई डिसऑर्डर बिकॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। ये भी एक ऐसा आई में इन्फेक्शन है या डिजीज़ है जो ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी होता है। इसमें क्या होता है, स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, स्कैली हो जाती है, थिक हो जाती है। इवन ह्यूमन बॉडी पे ये बुरी तरह अफेक्ट करता है ऑन द सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द बॉडी, लाइक जैसे कि स्किन में हमारी मोस्टली पूरी बॉडी जो है स्किन से कवर है, तो ये स्किन के किसी भी पार्ट को क्या कर सकती है, ड्राई कर सकती है, स्कैली कर सकती है और थिक कर सकती है। आफ्टर देन डिस्कस करेंगे मिससेलेनियस और टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन ए। मिससेलेनियस में इंक्रीज करते हैं ये जो चेंजेस हो रही होती है, स्टोन यूरिन फॉर्मेशन में स्टोन की इंक्रीज करती हो जाती है। जनरलाइजिंग जिसकी ग्रोथ होती है वो फेल हो जाती है। इन्फेक्शन जो होते हैं स्पेशली हमारे ओरल कैविटी में, माउथ में और रिस्पिरेटरी फेजेस में, उसको भी इंक्रीज कर देती है। आफ्टर देन है टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन ए। इसमें दो तरह की कंडीशन होती है, एक एक्यूट होती है, दूसरी क्रॉनिक। एक्यूट में क्या होता है, हेडेक, वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है, सर दर्द, वॉमिटिंग वगैरह। क्रॉनिक कंडीशन में स्किन ड्राई हो जाती है, क्रैक पड़ना शुरू हो जाते हैं, लिप्स पर बोन पेन शुरू हो जाता है और हेयर जो होते हैं वो गिरना शुरू हो जाता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच।